जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ये जो बड़े-बड़े फॉल होते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फॉल होने से पहले काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो ये न्यूज़ है, इसको कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ? लेकिन असल में मैं आपको बताऊँगा ये जो बड़े-बड़े फॉल होते हैं इसके पीछे का रीज़न्स क्या होता है और इसके बेसिस पे आप इसको टैग करके आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। आप जब इसको दोस्तों देखेंगे ना एनालिसिस से तो आप चौंक जाएंगे कि असल में ऐसा होता है, ये सब चीज ऐसा होता है। ये फॉल को आप पहले कैप्चर कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना ये अपने आप में एक दुनिया है। ये जो समंदर है ना इसमें आप जितना गोता लगाएंगे उतना कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। जितना समय आप देंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। ये पेड कोर्स फ्री में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और ये जो पेड कोर्स में इसको नाम बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगा। ये मतलब प्राइसलेस है, इसका कीमत कोई अदा नहीं कर सकता जो मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं। कोई टीचर, ट्रेनर या फिर ट्रेडर कोई नहीं कर सकता। जो एक ट्रेडर होगा उसी को ये चीज दिख रहा होगा कि ये इतने बड़े बड़े फॉल आने वाले हैं, या तो फिर बाकी किसी को नहीं दिखेगा। सबको लगेगा कि ये न्यूज है। ये बड़े बड़े जो यहाँ पे आता है ना ये लगेगा इसको न्यूज है। ये सारे 4% का 5% 1.5% 2.5% का ये गैप अप गैप डाउन जो आता है, ये बड़े बड़े जो बाइंग आता है उनको यही लगेगा कि ये न्यूज है। असल में ये हर जगह तो न्यूज हो नहीं सकता है कि नहीं? सिंपल सा है। असल में ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। लोग सोचेंगे मैन्युपुलेट होता है, वॉलिटिलिटी होता है। मैं कहता हूं कि ट्रेडर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, मैन्युपुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। बस आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना होता है कि आने वाला कब है, वो मैन्युपुलेशन होने वाला कब है। तो चलिए आज हम लोग इस प्राइस एक्शन की मदद से सीखने वाले हैं ट्रेंड और प्राइस एक्शन। इसको यूज करते हुए आज हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे और मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सोचेंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि आप देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको ये सीखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी यहाँ पे स्टॉक्स या फिर आपका बैंक निफ्टी, ये देखिए यहाँ से बाइंग आया, ये पॉइंट से बाइंग आया, अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया। अब ये रिट्रेसमेंट करने के बाद इसको जैसे ही ब्रेक किया, ये हाई को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया तो ये बन जाता है अप ट्रेंड। ये पॉइंट को मैंने कई बार बताया हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे ना आप तो ये बन जाएगा अप ट्रेंड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका अप ट्रेंड। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे भी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ इसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो ये अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया हुआ है इसका टाइम होता है। अब जैसे मान के चले कि आपने ये जो आइडेंटिफाई किया ये ट्रेंड, ये रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई किया, हो सकता है कि आपने 5 मिनट में आइडेंटिफाई किया है, हो सकता है आपने 1 घंटे में किया है, हो सकता है आपने डेली में किया है, हो सकता है वीकली, मंथली, जो भी टाइम फ्रेम है ना वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कौन से टाइम फ्रेम में हमने इसको एनालिसिस किया हुआ है। पहला नंबर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट का जो रूल होता है यही पहला रूल्स कहता है। रिट्रेसमेंट ट्रेंड या फिर जो भी कह ले, इसका पहला जो रूल्स होता है यही कहता है कि टाइम फ्रेम आपका क्या है इसमें जो आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस हम लोग मान के चलिए कि 1 डे में कर रहे हैं, या फिर अभी फॉल तो 1 डे में आ रहा है तो हमें 1 डे में पहले देखना पड़ेगा। तो एनालिसिस हम लोग 1 डे में कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है हम लोगों का एनालिसिस का, वो है 1 डे का, कि फॉल 1 डे में आ रहा है तो हमें कैप्चर करना है डेली में कि 3-4% आ रहा है, उसको हमें कैसे कैप्चर करें, पहले हमें कैसे पता चले कि वहां पे वो फॉल आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान चलिए कि अब ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है 1 डे में। 1 डे में क्या हो रहा है, ये डेली चार्ट में जो है रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये छोटे छोटे। असल में जब इसके पीछे आप जाएंगे ना, इसके पीछे का मतलब मैं कह रहा हूं कि आप जब इसके बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे ये आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा, तो अब यही चीज आप वीकली टाइम फ्रेम में लगा करके चेक करेंगे तो आपको ये जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट है ना ये खत्म हो जाएगा और यहां से लेकर के यहां तक या हाई तक का सिर्फ एक सिंगल ऐसे ट्रेंड दिखेगा कि मतलब मार्केट यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ वीकली चार्ट में चढ़ रहा था, सिर्फ चढ़ रहा था, मतलब नीचे करेक्शन नहीं हुआ। रिट्रेसमेंट वीकली चार्ट में नहीं हुआ। वो जो रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा था वो रिट्रेसमेंट असल में दिख रहा था सिर्फ आपको डेली चार्ट में। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों के साथ बताया ना, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ये प्राइसलेस है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो आपका रिट्रेसमेंट हो रहा था, ये रिट्रेसमेंट हो रहा था डेली चार्ट में और हम लोगों ने लगा दिया वीकली चार्ट। यही होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे यदि ये आपने रिट्रेसमेंट किया और इस हाई को ब्रेक किया, ये है वीकली चार्ट। अब मान के चलिए कि ये वीकली चार्ट है,
ये वीकली चार्ट में जा रहा है। और आप जब मंथली चार्ट लगा करके देखेंगे तो आपको ये रिट्रेसमेंट मिनिमाइज दिखेगा, ये रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा नहीं। यहां से सिर्फ मंथली चार्ट में ये इस तरह से जाते हुए दिखेगा, बाद में जाकर के ये रिट्रेसमेंट होगा, बाद में मंथली चार्ट में भी हर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, अब जो इसका यदि इसमें आपको फॉल का आइडेंटिफाई करना होगा तो वो होता है, आपको मैं बताता हूं, आप ध्यान से इसको सुनिए। फॉल का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, ये दो कंडीशन में बहुत बड़ा आपका जो है फॉल देखने को मिलता है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि या तो वो ट्रेंड का ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर वो किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर वो मतलब कोई भी हो, ब्रेकआउट का लेवल्स कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब देखिए, यदि जो आपके डेली टाइम फ्रेम में फॉल आएगा ना, फॉल या बाइंग जो आएगा वो असर होगा आपको बड़े टाइम फ्रेम का, यानी कि वीकली चार्ट का यदि ब्रेकआउट हो रहा होगा तभी जाकर के डेली टाइम फ्रेम में आप सोच पाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी में 3% 4% का गैप अप या फिर वॉलेटिलिटी दिन में हो रहा है, तो आप जिसको न्यूज आप बोल सकते हैं, या फिर जो भी लोग जो नाम देते हैं, असल में मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू का ड्रामा जो लोग करते हैं ना कि न्यूज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, असल में ये सब टाइम वेस्ट है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि न्यूज है फलना वो चीज। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि वो ब्रेकडाउन होगा ना बड़े टाइम फ्रेम में, यदि रिट्रेसमेंट करेगा आपको, जैसे वीकली चार्ट में यदि अब वो रिट्रेसमेंट करेगा तो आपका जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड होगा, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड बना रखा है, तो इसको जब ब्रेक करेगा तो अब वीकली चार्ट का तो यहां से लेकर के यहां तक फिबोनाची लगाएंगे। अब ये लो को जैसे ही यहां पे ब्रेक करता है तो यहां से भूचाल देखने को मिलेगा, ये यहां से बड़े बड़े रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो रिट्रेसमेंट का अपना मतलब कंडीशन क्या है दोस्तों, जैसे ये यहां से लेकर के इस तरह से जा रहा है तो रिट्रेसमेंट, ये ट्रेंड हमने बना दिया, तो या तो इसके ऊपर रिट्रेसमेंट कर ले या फिर इसके नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेसमेंट ऊपर या नीचे दोनों कंडीशन हो सकते हैं आपके, वो आपको टेस्टिंग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट दोनों कंडीशन में हो सकता है। जैसे मान चलिए कि मैं एक बार ये आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो रिट्रेसमेंट यहां से जैसे मान के चलिए कि यहां पे भी हो सकता है, तब जाकर के मार्केट यहां से गिरे तो भूचाल आपको यहां से शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े गैप डाउन या फिर बड़े बड़े मूव से स्टार्ट हो जाएगा यहां से। या फिर डायरेक्ट जैसे मान के चलिए कि यहां पे भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसके ऊपर आकर के ये लो को ब्रेक करता है तो यहां से बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। या फिर यहां से ये डायरेक्ट नीचे गिरता है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता है, ये लो के नीचे जाने के बाद, ये जो लास्ट इधर ये जो दिख रहा है, इस लो के नीचे जाने के बाद जो है आपको बड़े बड़े गैप डाउन गैप अप जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में जितने स्टॉक लिस्टेड है उन सबको निकालिए और उन सबको टेस्ट कीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टेक्निकल का एक सीक्रेट रहस्य है ये, टेक्निकल का ये एक सीक्रेट रहस्य है जो बहुत ही कम लोगों को ये सब चीज मालूम है। आप पूरे बुक्स को खोलिए, जितने भी राइटर्स ने आज तक बुक लिखे हैं उनको, उन लोगों ने आज तक कभी इस चीजों को डिस्कशन ही नहीं किया। उन लोगों ने क्या, दो बार, एक बार, दो बार और तीसरी बार में ब्रेकडाउन। असल में आप टेस्ट करेंगे तो तीसरी बार में ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, असल में यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। आप दुनिया के सारे बुक्स वीडियो देख करके एंट्री ले लीजिए, आपका फॉल्स एंट्री होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट ऊपर चले जाएगा, बाद में जाकर के जब इधर आएगा एक ये हाई को भी ब्रेक करेगा और वो कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड। तो असल में इसके पीछे का जो लॉजिक होता है उसको देख करके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। मैं दोस्तों हमेशा चाहता हूं कि आपके साथ क्वालिटी शेयर करूं, ना कि क्वांटिटी में आपके साथ शेयर करूं। मैं हर दिन आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये चीज सीखने को मिले। जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ये नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग यहाँ पे पैसा दे करके वो सीख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉस करके बैठे हुए हैं, तो भी उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे कंडीशन में जो है मैं हमेशा चाहता हूँ कि उन लोगों को भी यहाँ पे मदद मिले ताकि वो सीख करके कुछ अच्छा करे लाइफ में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए थोड़ी देर के लिए। देखिए ये मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ट्रेंड कैसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ से हम लोग ट्रेंड कैसे बनाते हैं, अभी मैंने क्या आप लोगों को बोला, मार्केट इधर से यहाँ से ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ से रिट्रेसमेंट गया, ऊपर गया, यहाँ से या तो ये पॉइंट ये इसको मिला करके, या फिर इसको जब आप ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से ये ऊपर का ट्रेंड दिखेगा,
ये कंटिन्यू ऊपर ट्रेंड दिखेगा। तो अब दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे निकल करके जो आपका आएगा, दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आएगा, ये आपका ट्रेंड है, इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर ब्रेक हो रहा है। आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे तो गैप डाउन खुला है ना, असल में मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया है, ये लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट। यदि लो को ब्रेक करता तो यहाँ से भूचाल स्टार्ट हो जाता मार्केट में नीचे, बड़े टाइम फ्रेम का फिर रिट्रेसमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग जितने ही मेंबर्स है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया मार्केट ने यहाँ तक, उसके बाद वापस आया और रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ये लो को जैसे ही ब्रेक किया यहाँ से ये लो को, और यहाँ से भूचाल स्टार्ट हो गया। ये 3% के आसपास का कैंडल मेरे ख्याल से दिख रहा है, जहां तक मैं देख लेता हूं एक बार। ये देखिए, ये यहाँ से ये हाई से लेकर के करेंगे तो यहाँ तक ये कैंडल तक 0.3% का है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3%, 0.3%, कोई इशू नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे ये इस कंडीशन को, अब बताइए आप, ये जो यहाँ से गिरा है इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ये हुआ है ब्रेक डाउन, ठीक है। ये हुआ है ब्रेक डाउन, ऐसे ये हुआ है ब्रेक डाउन। इसको हम लोग नाम देंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये हाई बना हुआ था, ये क्या हुआ है, ब्रेक आउट। ब्रेकआउट, ये किसका ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। यहां से ट्रेंड क्या हुआ है, कंटिन्यू हुआ है यहां से। तो आपको आगे से यदि कोई कहे कि न्यूज का है, ये है, ऐसे हो गया, फॉल हो गया, उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप एक ट्रेडर हैं, कोई न्यूज पढ़ने वाले नहीं, या फिर न्यूज देख करके ट्रेड करने वाले नहीं है कि आप यहाँ पे आए मार्केट में, आपने न्यूज देखा और आरबीआई ये पॉलिसी जारी कर रही है, वो जारी कर रही है, इधर ये हो रहा है, वो स्टॉक में वो हो रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। इसके स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि स्टॉक्स भी हाई लगा रहा है सारे के बैंकिंग सेक्टर के, तो क्यों नहीं ये सेल प्रेशर, क्यों नहीं रिट्रेसमेंट करेगा। अभी मैं दिखाता हूं ना, और आपको बड़े टाइम फ्रेम वीकली वगैरह सारे लगा करके, तो आपको सारे स्टॉक्स में चेक करने हैं ऐसा होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ से एक फॉल चालू हुआ, तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से मार्केट ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे है और इसको ब्रेक किया, तो ये लो को और ये लो को मिला करके आप एक मार्किंग कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखिए ये लो को यदि मैं मार्किंग करूँ, यहाँ से ये लो को यहाँ से मार्किंग करूँ, तो आप देखेंगे इधर जो है इसने इधर, एक मिनट में, इधर देखिए, ये देखिए इधर यहाँ से जो है, ये देखिए यहाँ से इसने ब्रेक किया इधर। ये देखिए ये दो लो नीचे का हमने मिलाया हुआ था, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमने मिलाया हुआ था, ये लो मिलाया और हमने ये लो मिलाया, तो ऊपर का निकल करके आया, सिंपल सा है, ठीक है। ट्रेंड निकालने के लिए जो है अपना बड़ा चैनल पे डाला हुआ है, उसको जाकर के एक बार वॉच कर लीजिएगा, फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, 1-1.5 घंटे के आसपास का होगा, ठीक है। ये देखिए यहां से लेकर के आप देखिए मार्केट यहाँ पे आया और ये पॉइंट से ऊपर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस जो है ये लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ से, या फिर ये पॉइंट को भी मान करके चल सकते हैं, ये पॉइंट में या फिर ये लो को। अब देखिए यहाँ से जो इतना बड़ा बड़ा भूचाल आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूज का नाम देंगे या फिर ब्रेकडाउन का आप नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैं ये इसका मैं आप लोगों के साथ लॉजिक शेयर करता हूँ थोड़ी देर से। इसको हम लोग थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हो गया इसका डिलीट। अब देखिए यही जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या किया था, ये लो को ऐसे ऐसे मिला करके हमने ट्रेंड बनाया, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये क्या है, यदि आप इसी चीज को वीकली चार्ट में जाकर के यहाँ पे देखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, यदि आप इसी चीज को वीकली चार्ट में जाकर के देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। ये जो आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं रहेगा, ये रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं रहेगा। मैं वीकली चार्ट भी डेली है, वीकली में लगा देता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो अभी ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान के चलिए इंटरचेंज का आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, इंटरचेंज का वीडियो जो है वो जरूर मस्ट वॉच कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से नीचे आया और ये इस तरह से एक जो है ट्रेंड बना रहा है, उसके बाद ये लो पे आकर के सपोर्ट लिया, ये लो पे आकर के यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक है, ये इसका लास्ट लो सपोर्ट बना। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि ये तो अब रेंज बन चुका है, ये एक रेंज बन चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लो और ये जो लास्ट लो इधर बना हुआ है ये लो को आप मिलाएंगे तो ऊपर का ट्रेंड आपको निकल करके आ जाएगा। दोस्तों मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इससे पहले जो है इसका शूट कर रहा था, वो कट गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा जो है लगभग 25-30 मिनट में रिकॉर्ड किया और फिर वो बीच में पता नहीं कुछ तो इशू आ गया, वो रुक गया था बीच में, इसलिए वापस मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको।
इसलिए जो है थोड़ा सा गला वो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सोचिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कितनी बार वो वीडियो आधा मतलब वो लगभग 20-25 मिनट का वो वीडियो थोड़ा लंबा था, मैंने काफी चीज एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें, जो कि अभी दोबारा मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो पॉसिबल शायद मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा उतना एक्सप्लेन करना, लेकिन आगे चल करके मैंने ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रीजन था वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, और वो लास्ट में जाकर के कट गया था, वहां पे कट हो गया तो उसको मैंने छोड़ दिया, उसको मैंने बंद कर दिया और वापस मैंने रिकॉर्ड मैं जोड़ सकता था, लेकिन अब उतना टाइम उसमें जोड़ने में फिर वो बहुत काफी टेक्निकल हो जाता है, इशू हो जाए, इसलिए मैंने वहां पे जो है उसको वापस रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। हालांकि ये कई बार होता है, कई बार कट जाता है, कई बार माइक लगाना वो छूट जाता है, कई बार रिकॉर्ड स्टार्ट करना भूल जाता हूँ। तो आप लोग सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ, और फिर आप लोग लाइक कमेंट्स वगैरह सब करिए, आप अपना प्यार जो होता है वो जरूर दिखाइए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर के आगे काम कर सके, आगे हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं हमेशा हमेशा चाहता हूं कि कभी भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे आया फालतू कुछ भी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो नए लर्नर्स है ना, मैं उनको कुछ ना कुछ नया देते रहूं, ताकि उनका ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट्स होते रहे। ये नहीं कि वो बैठा रहे वो सोचे कि अच्छा ये जैसे लोग दे रहे बैंक निफ्टी का लेवल ये वो फालतू का, उससे कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बैंक निफ्टी का लोग देखेंगे लॉस करेंगे, अपना पैसा जितने लोग हैं ना सब लॉस करेंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है कि लोग सीखना चाहते हैं, फ्री में कंटेंट बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं। और देखिए मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं, लोग उसको सीखने के बजाय फालतू का कॉल ये वो के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आप लोग उसको इतना तो करिए कि शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप आगे शेयर करिए ताकि आगे लोगों का और हेल्प हो, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये दो पॉइंट को इधर कनेक्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे आया और ये ट्रेंड को टेस्ट किया और ब्रेकआउट होता तो ये कंटिन्यू हो जाता, तो वापस यहाँ पे आया, ये नीचे ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से फॉल चालू। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया और यहाँ से फॉल, ये ट्रेंड को भी यहाँ पे वापस रिट्रेस, जिसको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट किया और वापस यहाँ से फॉल चालू हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ब्रेकडाउन यहां से हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसी को वीकली चार्ट में डालता हूं। अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कि वीकली चार्ट में जो है अब यहां से आपको देखने को मिलेगा, देखिए वीकली ये बड़ा फॉल आपको क्यों वहां पे देखने को मिल रहा था वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो बड़ा सा फॉल, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको और भी मजा आएगा देखने में। ये यहाँ से है, ये पॉइंट से, ये देखिए ये पॉइंट से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो आपको और भी मजा आएगा, इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया है ताकि अच्छा लगे आपको देखने में। ये देखिए क्लियर दिखाई दे, ये देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट आप देख रहे हैं और हमने ये पॉइंट को मिला दिया। तो ये क्या है, ये वीकली चार्ट का, यहाँ पे देखिए ये वीकली चार्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। डेली चार्ट में देखिए यहाँ से कंटिन्यू बाइंग स्टार्ट हुआ, और ये जो ब्रेकडाउन है ना दोस्तों, ये ब्रेकडाउन है वीकली चार्ट का, ना कि कोई छोटा मोटा डेली चार्ट का ब्रेकडाउन, ना कि डेली चार्ट का या फिर 1 आवर का ब्रेकडाउन है। ये है मेजर ब्रेकडाउन, जिसको हम लोग मेजर बोलते हैं ना, वो मेजर ब्रेकडाउन है यहाँ से वीकली चार्ट का। उसकी वजह से यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सेल प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख रहा था। असल में मैंने कई बार बोला हुआ है, ये चीज मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन लोग समझने को रेडी है नहीं कि इसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। अच्छा न्यूज आने वाला है, ये देखिए ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जहां पे आपका रिट्रेसमेंट, मेजर रिट्रेसमेंट होता है, वहां पे कभी ना कभी आपको न्यूज देखने को मिलेगा। आप जब बड़े जो जैसे मान के चलिए कि रेंज वाला स्टॉक आप निकालेंगे ना, वेदांता वगैरह सब ऐसे स्टॉक निकालेंगे ना, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब ये यहाँ पे आया ना, ये सपोर्ट पे आया ना, ये ट्रेंड के सपोर्ट पे, तभी कुछ ना कुछ धमाकेदार न्यूज आ गया। और जब यहाँ पे आया ना, तभी आप देखेंगे कि वो मंथली चार्ट का रेंज आप निकाल करके चेक कीजिएगा, जब भी आप देखेंगे ना यहाँ पे कुछ बैड न्यूज आ गया और फिर यहाँ से बहुत तेजी से सेल प्रेशर क्रिएट हो गया। ऐसा अक्सर होता है, जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक है ना, उनको निकाल करके देखिए, जो रेंज वगैरह सब में है वैसे ऐसे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये है बड़े टाइम फ्रेम का। आप देखिए इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट है क्या, नहीं है। अब ये कंटिन्यू है ऊपर, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, इसको ब्रेक किया तो यहाँ से तो भूचाल देखने को मिलेगा ही। 2-3% का जो आपको दिख रहा था यहाँ पे, वो वही 3% का था जो मार्केट सेल प्रेशर हो रहा था। ये डेली चार्ट का यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा था, वीकली का सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से लेकर के देखिए ध्यान से, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये वीकली का रिट्रेसमेंट हो रहा था। यदि मैं फिबोनाची लगा करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये मैंने डाला, कितना रिट्रेसमेंट किया, 30-40% जो भी है इसका, 30% लगभग 50% के करीब करीब आया, और बस मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये क्या है, ये होता है रिट्रेसमेंट। और ये क्या है, यहाँ से आपने डाला था तो वो ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक किया था, वो कौन सा था, वो था डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड। लोग आपको ऐसे कहते,
जिनको कुछ नहीं मालूम था वो ऐसे ही कहते हैं ये ब्रेकडाउन जो है ना ये बहुत न्यूज आ गया है, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं, तो फालतू का वो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फालतू का आपका वो टाइम वेस्ट कर देगा, ऐसे कुछ नहीं। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप अपने आप जो है अपने ऊपर आप बिलीव करिए, अपने ऊपर एनालिसिस करिए और इसके हिसाब से आप जो है ट्रेड लेने की कोशिश करिए। तो आपने लास्ट में भी देखा था कुछ एक कल परसों जो है उसका अदानी ग्रुप का मेरे ख्याल से कुछ तो न्यूज आया, उसकी वजह से काफी इंपैक्ट पड़ा हुआ है इस ये स्टॉक मार्केट पे। अब देखिए मैं यहाँ पे मंथली चार्ट में आता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, देखिए कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखिए कुछ दिख रहा है क्या, अभी वीकली चार्ट में था ना यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये अब यहाँ से मैं मार्किंग करता हूँ ये हाई को, तो ये इस तरह से दिखेगा। अब ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट का है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया और ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए ये इस तरह से ये, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि मेजर यहाँ पे ये इसको टेस्ट करते हुए, इसको कनेक्ट करते हुए ये यहाँ पे इस तरह से एक व्यू क्रिएट करे और ये बन जाए यहाँ से आपका ये रेंज। ये क्या बन जाए, ये आपका बन जाए रेंज। कैसे बनेगा ये देखिए, ये आपका बनेगा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा इसका रेंज और ये यहाँ से बन जाएगा इसका एक रेंज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेंज, ये देखिए ये रेंज बन जाएगा और ये एक रेंज बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मार्केट ये रेंज में जो है एक लंबा समय जो है यहाँ पे गुजारे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। यदि ये लेवल को, हालांकि ये मेजर सपोर्ट है इसका, इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फिर ये लेवल, ये जो इसका सपोर्ट दिख रहा है आपको, इसके करीब करीब आकर के फिर रुकेगा। ये फिर इतना आना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है 27-28 हज़ार, लेकिन यहाँ तक आना, इसके ये रेंज में आना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 35,000 के आसपास, 35,000, 34-35,000 आपको देखना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसके रेंज में चलते हुए। तो ये इस तरह से हो सकता है कि 2-3 साल 4 साल तक इसके अंदर ये रेंज में जो है रहे, तो वो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि 2-3 साल मार्केट ये रेंज में रहे, क्योंकि जब रेंज में फंसता है तो एक बहुत लंबा रेंज चलता है। ये देखिए आप जब पास्ट में जाकर के इसको एनालिसिस करेंगे, हालांकि ये मैं इसके बाहर आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब जब ये रेंज को आप देखेंगे तो 18 से यहाँ से करिए ना, ये यहाँ से आप पकड़िए, ये पॉइंट से आप जब ये पॉइंट से देखेंगे तो ये इधर देखिए, ये पॉइंट से आप जब पकड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से, यहाँ से आप जब देखेंगे ना तो यहाँ तक देखिए 2018 से लेकर के 2020 तक एक बहुत बड़ा रेंज में मतलब था। कितना, 18, 19, 20, मतलब 2-3 साल तक जो है मार्केट, यहाँ से आप पकड़ के चले तो 2-3 साल तक जो है मार्केट एक रेंज में था। तो रेंज तो हालांकि पीछे में भी रहता है, ये देखिए जब रिट्रेसमेंट करता है यहाँ से, तो 2015 टू लेकर के आपको 16 एक साल रिट्रेसमेंट किया, उसका वापस ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए रेंज यहाँ पे बनाया 13, 11, 12, 13, तो 2-3 साल रेंज में, ऐसे रेंज में जब फंसता है मार्केट तो रेंज में जो है वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाता है। जैसे ये यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट से किसने रेंज बनाया हुआ है, ये देखिए जो रेंज अभी बना हुआ है सेम ऐसा ही रेंज आपको देखने को वहां पे मिल रहा है। तो ये कितना समय तक चला था रेंज, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ रेंज, ये 8 से स्टार्ट हुआ और ये रेंज जो है आपको चला 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 6 साल तक जो है, 6-7 साल तक आपका ये रेंज यहाँ पे चला। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। ऐसा है नहीं कि अभी मार्केट ऊपर है तो वापस जो है मार्केट भाग जाएगा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आप भी कहीं नहीं जाएंगे और मैं आप सब रहेंगे। जितना लोग बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा सबके लिए, वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, मार्केट में स्ट्रेंथ आएगा, लोग इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। आज के समय में, आज से पहले तो थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन अब जो लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ है कि मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं रहा बैंक निफ्टी को। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं इसके ऊपर ये करता है वो करता है, ऑपरेटर्स यहाँ से आकर के सेल कर दिया वो कर दिया, फालतू का बकवास करने से बेहतर है कि आप इसके ऊपर टेक्निकल के ऊपर काम करिए। ये कोई कुछ भी नहीं करने वाला है, किसी से कुछ नहीं हिलने वाला भी नहीं है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक हो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि मैंने आप लोगों के लिए वैल्यू शेयर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर ग्रुप में फैलाइए, ताकि लोगों को ये लगे ये रियल नॉलेज मिले और रियल चैनल पे जो है लोग आए और सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करें। अब देखिए मेरा मोटिव जो रहता है ये वीडियो वगैरह सब, हर दिन एक नया मतलब कंटेंट देने का एक चैलेंज रहता है अपने आप में, कि मैं लोगों को क्या मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, क्या मतलब ऐसा एनालिसिस है जो शायद आपके लिए काम हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, वो चीज मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों मेरा जो मोटिव रहता है कि जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो पैसा पे नहीं कर सकते हैं,
उन लोगों के लिए जो कंटेंट है ना वो मैं फ्री में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको किसी के कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी मैं दे रहा हूँ इसको आप जो है स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डेली लर्निंग करने के लिए फ्री मैंने वहाँ पे चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ, जो लोग पैसा लेते हैं उस चीज़ का और मैं फ्री में देता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।